नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन। मौत नर्मदे। बोलिए गुरुजी, एक प्रश्न आया है कि अंतःकरण क्या है और इसका क्या कार्य है और कहाँ स्थित है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। अंतःकरण का मतलब आप कारण में जी रहे हैं तो आप अंतःकरण, कारण से जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो अंतःकरण में जा रहा है जब तक आप कारण में जी रहे हैं। एक अंतःकरण शरीर बन गया है जब आप कारण में जी रहे हैं, तो कारण शरीर है, उसके उस शरीर के अंदर अंतःकरण है, तो उसमें सब आप भर रहे हैं। ठीक है, कब तक? जब तक आप कारण में जिएंगे। कारण से हट जाएंगे तो कारण भी हट जाएगा, कारण शरीर भी हट जाएगा, अंतःकरण भी, सब खत्म ही हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? सब खत्म हो जाएगा। अंतःकरण, अंतःकरण के बारे में यही है। अंतःकरण सीधा सीधा कारण में जी रहे हैं, कारण शरीर है, उसके कारण शरीर के अंदर अंतःकरण बना है। ध्यान से समझना। बोलिए इसका कार्य क्या है? इसका कार्य क्या है? कारण में जी रहे हो, कामनाओं की पूर्ति कर रहे हो। कामनाएं अंतःकरण से ही प्रकट होती हैं। इच्छा अपेक्षा से, अंतःकरण से नहीं, इच्छा अपेक्षा से। भ्रम है, भ्रम में भी एक भ्रम है। इच्छा अपेक्षा से, इच्छा अपेक्षा से क्या तैयार हुआ? कारण शरीर। क्या तैयार हुआ? कार्य से। कारण शरीर। ठीक, कारण शरीर तैयार हुआ तो जितना भी कारण से कर रहे हैं उस शरीर में जमा हो रहा है। समझ पा रहे हो ना? समझ लेना पूरी तरह। हाँ हाँ, एक बार फिर रिपीट। हाँ, ये गहरी बात है। ये बैठ जाएगी तो फिर छुटकारा हो हाँ, जाएगा। इच्छा अपेक्षा में जी रहे हैं। अभी सुन रहे हैं ना, हाँ, समझ आ रही है, हाँ। मगर 2 घंटे होने के बाद ही साफ। इच्छा अपेक्षा में जी रहे हैं। जैसे ही आप इच्छा अपेक्षा में गए तो कारण शरीर हो गया, बन गया। उस कारण शरीर में आप जो भी कारण से कर रहे हैं वो उस कारण शरीर में जमा हो रहा है। उसको अंतःकरण कहते हैं। हाँ, उसे अंतःकरण कहते हैं। अंतरात्मा अलग है, वो सबसे पीछे है। वो सबसे पीछे है। अंतरात्मा तो आत्मा को ही कहते हैं ना, बस ऐसा। हाँ, आत्मा को, अंतर आत्मा वो सबसे पीछे है। क्या? वही। हाँ, स्थूल इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा, जीव, और कारण में सिर जी रहे हो, कारण शरीर। उस शरीर में कारण से जो भी आप कर रहे हो इच्छा अपेक्षा में, वो शरीर में जमा हो रहा है। अब उस शरीर का नाश कैसे होगा? जब आप इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएंगे। ऐसे ही वापस जाएंगे। तो वो शरीर तुरंत खत्म हो जाएगा। तो अंतःकरण में जितना है सब खत्म हो जाएगा। समझ गए? तो बस मेन मतलब इच्छा अपेक्षा है छुड़ाना। इच्छा अपेक्षा क्या है? योग्यता से ज्यादा चाहिए, इच्छा है। अपेक्षा क्या है? मैंने किसी के लिए किया तो मैंने उम्मीद बना के रखी कि मेरे लिए भी ये करेगा, ये अपेक्षा है। और यही सुख दुख देता है, यही सुख भी देता है, यही दुख भी देता है। योग्यता से ज्यादा मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। आपने किसी के लिए किया, अपेक्षा बना के रखा और रिटर्न मिला तो सुख, नहीं मिला तो दुख। बस यही दुख सुख है, न सुख है न दुख है। इसका नेट ये भी है कि इच्छा पिच्छा खत्म करो, बाकी अंतःकरण की इसके बारे में सोचो ही मत। एकदम
कुछ मत सोचो एकदम आपको है कुछ या करने की नहीं है, जरूरत नहीं है। यहाँ भी मत जाओ, नहीं, कोई जरूरत नहीं, जरूरत नहीं जाने। जरूरत ही नहीं है। बस आप इच्छा और अपेक्षा से अपने आप को मुक्त करा लो, ठीक है, सब अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मैं अब इसी उसमें लगा हुआ हूँ, बाकी चीज सारी बस देखिए कुछ नहीं चाहिए। किसकी इच्छा है, किस इच्छा, कौन सी इच्छा है अभी तक की उपलब्धि नहीं हो पा रही, कुछ कहीं न कहीं तो हाँ, कमी है, रुकावट आ रही है। वो कमी क्या है, बिल्कुल। वो कमी क्या है? कहीं न कहीं कमी है। जी, इच्छा अपेक्षा से अपने आप को छुड़ा लो, बस बात खत्म। बहुत लोग अंतःकरण को कुछ और समझते होंगे, नहीं वही हम इसीलिए बता रहे नहीं, हैं। वही मैं अभी तक चल रहा अंतःकरण को कुछ और समझ रहे अभी होंगे। तक मैं चल रहा हूँ ना, हाँ तो मैं इसी में है। ये आपका बाकी फिर अंतःकरण तो उसमें जाने की जरूरत ही नहीं, हाँ, वही ना मैं कहने कह की रहा जरूरत, ना सोचने की जरूरत। गुरु जी, जैसे इच्छा अपेक्षा जब प्रकट हुई हूँ। तो इच्छा अपेक्षा प्रकट होने के बाद जीव इच्छा अपेक्षा किसे प्रकट हुई? या पहले जीव प्रकट हुआ बाद में इच्छा अपेक्षा प्रकट हुई? जैसे ही एक तरफ इच्छा अपेक्षा भाव बन रहा है, हाँ, जीव पैदा हो गया। जीव पैदा तो ये इच्छा अपेक्षा का भाव आत्मा से बन रहा है, तभी तो जीव है। मेन तो आत्मा है, हाँ। पीछे तो आत्मा है। पानी बर्फ बन रहा है, पानी बर्फ बन रहा है, बर्फ ही आइसक्रीम बन रहा है, लेकिन पीछे मूल पानी है। बिल्कुल। स्वाद के चक्कर में बर्फ आइसक्रीम बन गया क्या? तो स्वाद के चक्कर में तुमने कारण शरीर धारण किया। स्वाद के चक्कर में ही आइसक्रीम बना ना बर्फ। पहले उसका एक ही कलर था, अब अनेक कलर आएंगे, नहीं? तो जीव के आने से पहले इच्छा अपेक्षा हुई, तब जीवात्मा बना वो। आत्मा की तो कोई इच्छा अपेक्षा होती ही नहीं है, वो निरंकार बताते हैं उसको। वो साथ में ही होता है। अच्छा, आप उसे अच्छा, एक तरफ इच्छा अपेक्षा स्टार्ट होती है, वो बनना स्टार्ट हो जाता है। हाँ बस, वो बनना जैसे स्टार्ट हो जाता है। पानी फ्रिज में रखे थे, एक बैग थोड़ी ना बर्फ नहीं होता बनता, हाँ, वो है, धीरे लेकिन धीरे जैसे ही रखे बनना चालू हो वो जाता भले आपको नहीं दिख रहा है। हाँ, इसे हम ये नहीं कह सकते कि जीव पहले आया या इच्छा नहीं, अपेक्षा आप पहले नहीं, आई। आप नहीं, वही नहीं, माँ बाप वाली जो आप नहीं, बताते हो ना, नहीं। कि माँ पहले बनी या बाप पहले ये बना, नहीं, ये कह आप सकते। नहीं, कुछ नहीं कर ये कुछ सकते। नहीं कह सकते उस मामले में, ये आप आगे पीछे कुछ नहीं कर कुछ नहीं कह सकते। सकते। सही। ये सस्पेंस हो गया पूरा ही तो है मामला, ना। कि इच्छा अपेक्षा तो जीवात्मा की होती है, और एक तरफ आपने कह दिया कि इच्छा अपेक्षा जैसे बनना स्टार्ट हुई तब जीव का निर्माण होना स्टार्ट हो एकदम, गया, एकदम। जीव का बनना हाँ, स्टार्ट हो बस। गया। और आत्मा की कोई इच्छा अपेक्षा है नहीं। नहीं, उसकी कोई नहीं है। ये तो उस बारे में कुछ बोला ही नहीं जा सकता फिर। पर आत्मा जन्म तभी लेगी ना जब उसकी इच्छा होगी कोई, तभी तो तो शरीर आत्मा धारण इच्छा करेगी। अपेक्षा से परे है, नहीं, जन्म मृत नहीं, जन्म मृत आत्मा नहीं लेती। आत्मा लेती के तो नहीं है उससे जन्म, परे है। उस परे है, वो वो उससे परे है। निर्विकार है आत्मा पहले ही, पहले से जन्म ही मृत में जीव जाता है। जीव जाता है। हाँ जी, जो भी मतलब, तो उसकी कोई इच्छा होगी। कभी न कभी जब उसने स्वीकार किया वो स्थिति में वो कुछ बन बैठे। कुछ भी स्वीकार किया। जैसे आप विद्यार्थी कब बनते हो? जब आप पढ़ना स्वीकार पढ़ना करते सीखते हो। हैं। अगर पढ़ना स्वीकार ना करो तो सही है। आपको मार मार के कोई विद्यार्थी नहीं बना पाएगा। आप बोल दो मैं पढ़ूंगा ही नहीं, हाँ, हाँ? बिल्कुल। आपको बना पाएगा मैं इस विद्यार्थी? क्वेश्चन में घुसना ही नहीं चाहता था, फिर भी मैं घुस गया कि ना तो मेरा क्वेश्चन में इधर ये नहीं, मेरा क्वेश्चन में मुझे समझना भी नहीं इस चीज को, लेकिन मैं उसमें घुस गया उसको समझने के लिए। घुसते ही क्वेश्चन खड़ा हो गया वापस। सही, और फिर वापस वहाँ पहुँच गया जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये क्वेश्चन। सही बात है, ये बात आपने सही की कि जब तक वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा, जब तब तक उसे कोई उसको पढ़ा नहीं सकता, विद्यार्थी कोई नहीं बना उसे पाएगा। बना नहीं आप सकता। ये समझिए, बिल्कुल सही है। जब तक वो चोरी नहीं करेगा उसे चोर कोई नहीं बना चोर नहीं सकता। बना सकता है मार मार के। नहीं बना सकता। अच्छा, आप समझो जरा, सही है।
चोरों तभी बनेगा जब वो चोरी कर ले, भले नहीं पकड़ा गया लेकिन वो चोर बन गया अपने लिए। बिल्कुल। और अगर उसने चोरी नहीं की, जबरदस्ती करवाया गया, तो सबके लिए तो चोर है लेकिन खुद के लिए चोर नहीं है। चोर नहीं है। बात समझना, बिल्कुल चोरों तभी बनेगा जब चोरी करेगा खुद, ये ध्यान रखना। बिल्कुल। जो अपने आप को जब तक कर्ता मानता रहेगा, जब तक उसके कर्म लागू है, जब वो चीज को समझ गया और कर्ता भाव में चला गया तो कर्म भी लागू नहीं होंगे उसके ऊपर।